बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अनदर डे अनदर वीडियो। और ये वीडियो होने वाली है थोड़ी सी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने समटाइम इंस्टा पे कुछ एक्शन नामी जगह की काफ़ी रील्स वगैरह देखी होंगी कि वहाँ पे बहुत ही कोई रीज़नेबल सा सामान मिलता है और बहुत रीज़नेबल प्राइस में, और वो सारा कुछ रीज़नेबल सामान नहीं, रीज़नेबल प्राइस की चीज़ें। तो हमने देखा कि भाई हमारे घर के आसपास कोई है, तो हमने एक फ़ाइंड किया। तो हमने सोचा कि आज वहाँ चलते हैं और देखते हैं, कुछ समझ आता है तो लेते हैं और कुछ वीडियो भी बना लेते हैं ना। तो मैं आ गई हूँ एक्शन पे, और ये जनाब इसकी है मेन एंट्रेंस, और यहाँ से हम होंगे अंदर दाखिल। और अंदर दाखिल होते ही, एक्शन के अंदर जाते ही हम एक्शन मोड में आ गए थे, क्योंकि वहाँ की चीज़ें देखकर हम बहुत ही एक्साइटेड हो गए थे, और हमने कुछ चीज़ें भी बाय की। तो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि क्या वाकई एक्शन रीज़नेबल है, या उस वहाँ की चीज़ें अच्छी हैं या नहीं है। तो मैं आपको बताऊँ, एक्शन वाकई एक बहुत रीज़नेबल सी जगह है, और आपको बहुत अच्छी चीज़ें बहुत अच्छी प्राइजेज़ में यहाँ पर मिल जाएंगी अगर आप उनको ढूंढें तो ये कुछ थी आर्ट की चीज़ें। जिन लोगों को आर्ट का शौक़ है, पेंटिंग करना, स्केचिंग करना और इस टाइप की चीज़ें, तो उनके लिए तो भाई यहाँ बहुत ही ह्यूज वैरायटी थी, और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें थी, बहुत ज़बरदस्त प्राइस में। तो हमने यहाँ से कुछ पेंट्स वगैरह बाय किए, लेकिन देखें हमने यहाँ पर काफ़ी टाइम लगाया। जितना टाइम हमने यहाँ पे लगाया ना, उतना कहीं नहीं लगाया होगा, क्योंकि हमें बड़ा मज़ा आ रहा था। तो ये कुछ फ्रेम्स वगैरह हैं, छोटे बड़े हर साइज़ के। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे आए, यहाँ पे कैंडल्स का सेक्शन था। प्राइजेस भी अच्छे थे और कैंडल्स भी अच्छी थी, और बड़ी कोई एस्थेटिक किस्म की वाइब्स आ रही थी। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम्स वगैरह पे आजकल बड़ा इन है ना, कि टेबल्स पे रखना, और उसको जब जलाते हैं तो एक अच्छी सेंट जो है हवा में होती है और अच्छा फ़ील कराती है। और ये कुछ था फ्लावर्स का सेक्शन। यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस रखे हुए थे और आर्टिफिशियल हैं। और यहाँ पे कुछ डीआईवाई क्राफ्ट की भी चीज़ें थी, कि आप वाज लिया आपने कोई एक्रेलिक का या शीशे का या जो भी, और उसके बाद आपने उसमें पर्ल्स चिपकाए और ग्लू गन और सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल था, कि एज इट इज़ रखना है तो वो भी कर लें, या अगर डीआईवाई करने का बहुत शौक़ हो रहा है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स के वाजेस और प्लास्टिक, एक्रेलिक, हर किस्म के मटेरियल के यहाँ पर अवेलेबल थे। और अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि प्राइजेस भी वहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं। तो मैंने तो डिसाइड कर लिया, मैं एक दफ़ा फिर यहाँ का चक्कर लगाने वाली हूँ। एक दफ़ा जाके गुजारा नहीं हुआ, मतलब मज़ा नहीं आया ना, एक दफ़ा और जाना है मुझे यहाँ पे। तो पहली दफ़ा जाते हैं हम, तो ये होता है कि हमें पता नहीं होता ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और फिर जब जाते हैं तो समटाइम्स थोड़ा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। फिर बाद में आप घर आके उस पर सोचो विचार करते हैं कि नहीं, फ़लाँ चीज़ ले लेनी चाहिए थी, फ़लाँ ले लेंगे तो यहाँ रख लेंगे, तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे। खैर, तो ये कुछ ऑर्गेनाइज़र्स के सेक्शन में हम आए। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये सही रहेगा, वो सही रहेगा, इसकी क्वालिटी कैसी, उसकी क्वालिटी ऐसी। तो फिर खैर यहाँ से हमने 2 बाय भी किए थे, और अच्छी हैं, उनकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो बस हम यहाँ पे यही देख रहे थे, और दिल तो चाह रहा था कि सब में से एक-एक बंदा उठा ले। लेकिन ऑब्वियसली इंसान देख के थोड़ा-सा ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। ख़ैर, यहाँ से मैंने एक फेरी लाइट्स भी ली थी। और ये कुछ गार्डनिंग का सेक्शन था, तो यहाँ पर हर किस्म के बीज थे रखे हुए, फ्लावर के अलग रखे हुए थे, और जो हर्ब्स वगैरह हम लगाते हैं तो उसके भी अलग रखे हुए थे। तो ये देख के मैं थोड़ा एक्साइटेड हुई, क्योंकि बाहर की आमद आमद मुतवक्का है बिल्कुल। तो यहाँ पर दिल चाह रहा था कि ले लूँ, क्या करूँ, लेकिन ये नहीं पता मिट्टी कहाँ से मिलेगी। खैर, देख लेंगे वो भी। और यहाँ पे हर साइज़ के पॉट्स अवेलेबल थे, बड़े छोटे, हर किस्म के साइज़ के, जो भी आपको दिल करे ना। तो आपके अगर गार्डन है तो आप उसको इस तरह बड़े रख लें, या बैल्कनी है तो उस तरह के रख लें। और फिर हमने कुछ ग्लासेस देखे, कप्स देखे, कटलरी के सेक्शन में हम आए और ग्लासेस वगैरह देखे। मैं बेकिंग की कुछ चीज़ें ढूंढ रही थी, तो मैंने कहा चेक करती हूँ यहाँ पे कैसी हैं। बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, मतलब एक बहुत ही ह्यूज किस्म की वैरायटी नहीं थी, लेकिन हाँ जो भी थी अच्छी थी। और ये कुछ जार्स हैं, बर्नीज़ वगैरह, और ये कुछ बैग्स वगैरह हैं, जिससे H&M's वाइब्स आ रही होंगी आप लोगों को भी। तो ये मोस्टली लोग ग्रोसरी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, कि ग्रोसरी डाली और फिर आ गए। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें भी रखी हुई थी, वॉलेट्स हैं, बेल्ट्स वगैरह हैं, कुछ छोटे बच्चों के कपड़े वगैरह भी थे। लेकिन उसको ज़ाहिर है फिर हमने इतना ज़्यादा इधर ध्यान नहीं लगाया। हमने ज़्यादा टाइम जो है वो पेंटिंग वाले सेक्शन में और ऑर्गेनाइज़र्स वाले पे हमने लगाया था। और उसके बाद हमें क्या मिला, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ से हमने क्या फ़ाइंड किया। यहाँ से हमने मसाज गन फ़ाइंड की, जो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखी होगी, टेरा बॉडी की टेरा गन थी वो मसाज गन।
तो ये उसका एक समझ लें ड्यूप कह लें आप। तो हम थोड़ा एक्साइटेड हो गए थे इसे देख के, तो हमने कहा भाई वो तो बड़ी कोई कॉस्टली थी, अब ये इतनी सस्ती है तो देखते हैं ये कैसा काम करती है। तो हम खैर फिर ये ले आए, फिर घर ला के हमने इसे ट्राई भी किया। तो भाई जितने पैसे हैं ना उस हिसाब से बड़ा अच्छा काम ये कर रही थी और मज़ा आया हमें। कभी कभी होता है ना सर्दियों में आपको फ़ील होता है कि यार सो के उठते हैं आप तो बॉडी थोड़ी सी स्टिफनेस फ़ील होती है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ थी। फिर यहाँ पे मैंने देखे कुछ बॉक्सेस वगैरह कि आपको किसी को गिफ्ट करना है तो आप इस बॉक्स में थोड़ी बहुत चीज़ें आपने डाली, गिफ्ट रैप किया, या फिर यहाँ से कोई शॉपिंग बैग ले लिया जिस पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें लिखी। हम बड़े मज़े की बात है जर्मन में नहीं लिखी हुई, इंग्लिश में लिखी हुई है, थैंक गॉड। तो बर्थडे की एंड फॉर यू हैव अ लवली डे और इस टाइप की चीज़ें। तो गिफ्ट करने के लिए बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे आपको चीज़ें मिल सकती हैं कि अगर आपने किसी को गिफ्ट करना हो तो आप कितने अच्छे तरीके से आप उसको पैक करके दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। और यहाँ पे कुछ बलून्स वगैरह के सेक्शंस भी थे कि वहाँ पे अपने घर पे अगर आपको बर्थडे वगैरह करनी है तो यहाँ से आप उसके बलून्स और वो सारी चीज़ें भी आप बाय कर सकते हैं। तो जनाब इसको मैंने जब तक देखा बिल कराने से पहले, एंड देन फिर उसके बाद हमने बिल कराया। बिल करा के हम घर निकले। घर जाने के बाद तो ज़रा दिल कर रहा था कि कुछ गर्म पिएँ, चाय कॉफ़ी। तो मैंने फिर कॉफ़ी बना ली, चाय तो ख़ैर हमने नहीं पी, कॉफ़ी हमने बना ली थी। साथ हमने थोड़े बिस्किट वगैरह खाए और कॉफ़ी एंजॉय की। रात के खाने की मैंने प्रिपरेशन की। हमने सोचा अच्छी वाली ठंड हुई हुई है तो आलू के पराठे बनाते हैं। और बस आलू के पराठे मुझे केचप के साथ और हर किस्म की सॉस के साथ ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और वैसे मैं मीठी दही के साथ भी खाती हूँ, तो हर किसी का अपना टेस्ट होता है। आप लोग बताएं आप लोगों को आलू के पराठे कैसे खाने का शौक़ है? तो ये क्वेश्चन है आज का। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।